नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो शाम 4:01 तक है और इसके पश्चात नवमी है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 9:53 तक है, इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। शूल योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मासिक दुर्गाष्टमी है और आज मां भगवती बगलामुखी की जयंती है। प्रिय दर्शकों, मां पीतांबरा हमारे जीवन से सभी तरह के कष्टों का निवारण करने वाली हैं, चाहे कष्ट कैसे भी हों। मां की शरण में एक बार अगर हम पहुंच जाएं तो मां सदैव अपने बच्चों को अभय प्रदान करने वाली हैं, बेहद दयालु हैं। मैंने बगलामुखी की आराधना हेतु एक वीडियो पूर्व में ही बना करके अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने उसे देख लिया है। देखिए, आज का ये दिन बेहद खास है। जरूरी नहीं है कि आप किसी शत्रु से जूझ रहे हो तभी। मैंने उस वीडियो में भी यही बात कहा कि सबसे बड़ी मिथ्या है कि केवल शत्रुओं का नाश करती हैं मां भगवती बगलामुखी। शीघ्र कृपा करने वाली हैं और हर तरह की परेशानी से मुक्ति। मैंने कहा था कि वाक शक्ति देने वाली, विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ प्रदान कराने वाली हैं। तो इनकी आराधना अवश्य करिएगा। और ये बिना सोच करके कि इससे कोई भी नुकसान होता है, ये भी एक भ्रम ही है। जब तक हम निष्काम भाव से मां की आराधना करें, कहीं कोई नुकसान नहीं हो सकता। दिव्य महाप्रयोग में आज एक ज्योतिषीय सूत्र पर चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन और साथ ही साथ 3 मई दिन बुधवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु राहु सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है, मंगल मिथुन में, चंद्रमा कर्क में और केतु का संचरण तुला में है। शनिदेव कुंभ में यथावत संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में यदि देखें तो आज चंद्रमा बस थोड़ी देर के लिए प्रातःकाल शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे 10 बजे से। फिर देखा जाए तो उधर पूरे दिन आज ये इनका जो संचरण है बुध के नक्षत्र में होने वाला है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा हमको किस तरह से प्रभावित करेंगे? मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जो अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करें, अपने व्यापारिक कोई नया प्रतिष्ठान इत्यादि, कोई व्यापार से संबंधित कोई नया कार्य करना है तो वो करें? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 3 मई दिन बुधवार गर्भाधान का मुहूर्त जो मिल रहा है वो दिन में है, दोपहर 1:31 से दोपहर 2:47 तक। नामकरण, अन्नप्राशन, तो वहीं प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, गृह प्रवेश
नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, पशु क्रय विक्रय करना है, इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त प्रातः 7:05 से 8:02 के बीच है। कन्या का नासिका छेदन कराना है, मुंडन, नृत्य, गीत, वाद्य कला आरंभ कराने का मुहूर्त, वर वर्ण, कन्या वर्ण का भी मुहूर्त, तो वहीं वीरागमन, बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, जैसा मैंने कहा गृहारंभ, गृह प्रवेश सभी का मुहूर्त है। मंदिर इत्यादि में देवता का प्राण प्रतिष्ठा कराना है तो इन सभी चीजों का मुहूर्त, तो वाहन क्रय करने का मुहूर्त, ये सभी मुहूर्त मिल रहे हैं दोपहर 1:31 से दोपहर 2:45 तक। उस दिन रात्रि सायंकाल को 5:38 के बाद से 8:56 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी मिल रहा है। तो इन मुहूर्तों को आप अपने पास कहीं नोट करके रख लीजिए और जब ये काल, ये समय आएगा तो आप इसका अवश्य ही फायदा उठाइएगा। प्रिय दर्शकों, आज एक बेहद दुर्लभ योग की चर्चा करने वाला हूं। दुर्लभ इसलिए क्योंकि ये हर किसी कुंडली में हो संभव नहीं है, परंतु इस तरह के बाकी के योग हो सकते हैं, उसे भी आप एक बार आजमा करके जरूर देखिए। जरा सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। दुर्लभ है, अगर किसी कुंडली में है तो कहना नहीं कि कितना वो श्रेष्ठ होगा। यदि जन्म कुंडली का 9वां भाव अर्थात भाग्य भाव, तो भाग्य भाव का स्वामी और 10वां भाव का स्वामी अर्थात कर्म भाव का स्वामी, ये दोनों के दोनों कुंडली में दूसरे भाव में जाकर के बैठे हों, युति में हों, साथ ही साथ नवमांस को जरा देखिए। नवमांस में 9वां भाव का स्वामी यानी भाग्य भाव का स्वामी जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी, अब नवमांस में 9वां भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा उस भाव को देखिए, उसका स्वामी यदि जन्मांक में इन दोनों ग्रहों के साथ कुंडली के दूसरे भाव में ही दिखाई पड़े, मैं उदाहरण से भी समझा देता हूं, यानी 3 ग्रह धन भाव में, तो ये बेहद दुर्लभ योग समझ लीजिए। इस योग का जातक, इसने कुछ ऐसे कर्म अवश्य किए हैं, ऐसी कोई साधना अवश्य की हुई है जिसके चलते माता लक्ष्मी आजीवन इससे प्रसन्न रहेंगी और इस जातक के जीवन में धन की केवल बात नहीं है, आजीवन इसको कभी धन की कमी नहीं होगी, किसी भी प्रकार के दीर्घकालिक रोग से ग्रसित नहीं होगा, निरोगी रहेगा, हर प्रकार से सुखी होता है ऐसा जातक। बस ये ध्यान रखना है कि ये योग ऐसे ही बने। अब जरा समझिए, मैं इसको उदाहरण से समझाता हूं सरल तरीके से, बाकी आपकी कुंडली में हो तो भी समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए हम वृषभ लग्न की कुंडली देख रहे हैं। आपको पता है वृषभ लग्न की कुंडली में धर्म और कर्म दोनों भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं। अब अगर ऐसी कुंडली में, अब मैंने क्या सूत्र बताया था कि धर्म भाव और कर्म भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, यही सूत्र था। अब मान लीजिए कि हमने जब नवमांस देखा, वृषभ लग्न की कुंडली हमने नवमांस देखा, नवमांस में शनि स्वगृही ही है, नवमांस में शनि स्वगृही ही है, तो अब हमारे पास एक ही ग्रह है। अब अगर ऐसी अवस्था में शनि जाकर के जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा दिखाई पड़े, ये बेहद दुर्लभ स्थिति बन जाएगी और ऐसे जातक को जीवन काल में हर तरह से समझ लीजिए कि इसने जन्म लेने से पूर्व ही, पृथ्वी पर आने से पूर्व ही सब कुछ मांग लिया था और उसको यहां पर सब कुछ प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, ये केवल धन से संबंधित और बाकी सुख सुविधाओं से संबंधित भाव था, क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब का है, तो ऐसा जातक ऐसे परिवार में जन्म लेगा जहां हर तरह की सुख सुविधाएं हों। नवमांस से जुड़ा इस तरह से बाकी के भावों के साथ भी सूत्रों को देखा जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार वो धन भाव में बैठे हों, बाकी के भावों का संबंध कुंडली के नवम से हो, लग्न से हो और नवमांस के स्वामी का संबंध हो, तो भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि ये राशिफल का कार्यक्रम है, सो बाकी के भावों को बताने के लिए अलग अलग, तो उसके लिए फिर मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा बोर्ड और आपको समझाना पड़ेगा। सरल तरीके से शनि को मैं समझा सकता था और आप आसानी से इसको समझ सकते थे, क्योंकि शनि 2 भावों के स्वामी होते हैं। ऐसी अवस्था में आप किसी और भी ग्रह को रखना चाहें तो रख सकते हैं, किसी भी कुंडली को आप चुन लीजिए। हो सकता है किसी ऐसी कुंडली को हमने चुन लिया, जैसे उदाहरणार्थ मिथुन लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली में शनिदेव भाग्यपति बनते हैं, कर्मपति देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, देव गुरु बृहस्पति और शनि जाकर के कुंडली के युति बनाकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हों। अब नवमांस में जाकर के देखना है कि शनि किस भाव में बैठे हैं। अब मान लीजिए नवमांस में शनि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, नवमांस में शनि किसी भी और ग्रह की राशि में बैठे हैं, वो ग्रह अगर द्वितीय भाव में ही साथ में 3 ग्रह द्वितीय भाव में दिखाई पड़ रहे हैं तो भी ये योग घटित हो रहा है। और इस अवस्था में जातक पूर्व से ही, धरती पर आने से पूर्व ही इसने वो सब कुछ मांग लिया है परमात्मा से और यहां पर वो सब कुछ उसे प्राप्त होगा। कहते हैं कि ऐसा जातक स्वर्ग से आया है और यहां भी स्वर्ग का ही सुख देखेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आया है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। आज कोई बड़ा कदम उठाने का दिन नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है आपके लिए, परंतु आज मन को शांत रखिए। हाँ, लोगों से मिलने जुलने के लिए, मीटिंग के लिए, दोस्त बनाने के लिए, मित्र बनाने के लिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने के बहुत अच्छा है दिन, परंतु कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है। वैसे मैं दिन की बात अगर करूं तो दिन शांति से ही गुजरेगा, कह सकता हूं कि खुशनुमा गुजरेगा। कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, नया कार्य, उसे स्थगित करिए। लोगों से मिलने जुलने के लिए, परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर के कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए आने वाले दिनों में तैयारी कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। अत्यंत शुभ है नहीं कहेंगे, पर ठीक है। निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो निवेश भी कर सकते हैं। दिन इस मामले में सामान्य है, परंतु जानकार की राय से। आज अपना जितना भी समय आपके पास है वो समय अपने परिवार के सदस्यों को दीजिए। अब जाहिर सी बात है, शुक्रवार का दिन है तो छुट्टी का दिन तो होता नहीं है, सो जितना समय मिले परिवार के सदस्यों को वो दीजिए। उनकी बात को मानिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ घूमने फिरने, शाम को कहीं जाना हो तो जाइए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान आपको करना होगा, दिन अच्छा है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है, बस मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उन लोगों को ज़्यादा परेशानी है जो मधुमेह और ब्लड प्रेशर दोनों से ही ग्रसित हैं, वो अपने स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखें। माँ भगवती बगलामुखी की आराधना आज अवश्य करिएगा। बगलामुखी जयंती है, माँ क्या ध्यान कर लीजिएगा, ह्लीम इस बीज मंत्र का जप कर लीजिएगा, जितना हो सके इससे भी काम चलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए अति उत्तम है। यूं समझ लीजिए कि जैसे भाग्य आपके साथ है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो प्रारंभ करिए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा बीतेगा। जो आपके सहयोगी हैं, समर्थक हैं, सब आपके सहयोग में रहेंगे। भाग्य आपके साथ है। कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिन उसके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के देखें तो पूरे दिन पहले तो सहयोग आपको मिलता रहेगा, विपरीत का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा, दोस्तों मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के दिन चहुओं से फायदे की स्थिति उत्पन्न करा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन आपके लिए मजबूती प्रदान करा रहा है। तो आज के दिन का लाभ उठाइए। दिन का उत्तरार्ध जैसे जैसे करीब आता जाएगा दिन और बढ़िया होता जाएगा। परंतु याद रखिएगा, प्रेम संबंध में आपके द्वारा बोली गई किसी बात के कारण उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो ऐसा कुछ कड़वा ना बोली जिससे संबंध खराब हो। विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक मेहनत वाला लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। बस खान पान पर नियंत्रण रखिए। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं कोई दिक्कत है भी तो आराम मिल जाएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। बगलामुखी जयंती है, माँ भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु ह्लीम इस बीज मंत्र का जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश इत्यादि करना चाहें अवश्य करिए। मिथुन के जातक भी निवेश करना चाहते हैं करिए, कोई पहल करना चाहते हैं करिए, कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं दिन अच्छा है, सफलता प्रदायक है। कहीं कोई मीटिंग है, कोई डील है, दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, एक बार अच्छे से विचार कर लीजिए, कदम उठाइए, दिन अच्छा है। कठिनाइयां आपके सम्मुख टिकने वाली नहीं है। यूं समझ लीजिए कि कठिनाइयों को आप आसानी से खत्म कर लेंगे। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। नया वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो तैयारी शुरू करिए और खरीदिए। मुहूर्त मैंने आज ही बताया है, खरीद लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापारियों के लिए दिन खैर है ही अनुकूल। व्यापार में किसी भी तरह की कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करना चाहते हैं करिए। कमीशन से जुड़ा अगर काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि दिन हर तरह से अच्छा है। बस बिना सोचे समझे और बहुत अधिक बोलने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है आपका। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ बगलामुखी की आराधना करिए। आज बगलामुखी जयंती है। माँ की आराधना से हर तरह के कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। कर्क के जातकों की बात करूं तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन कार्यों में रुकावट उत्पन्न होगी। व्ययाधिक्य से भी थोड़ी चिंता परेशानी हो सकती है। कार्यों के बनने में थोड़ी देरी होगी, इससे घबराइएगा मत। हालांकि अच्छी बात यह है कि परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। पदोन्नति की यदि चर्चा चल रही थी तो इसमें अभी थोड़ा देर है। किसी मित्र इत्यादि से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए दिन
अल्प शुभ है, कोई नया व्यवसाय इत्यादि तो शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चल रहा है उसको ठीक ठाक और चला सकते हैं। निवेश इत्यादि करते समय सावधानी बरतिएगा, बहस और विवाद से जरा दूर रहिएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में तो दिन ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद की स्थिति होने वाली है। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कमर दर्द की शिकायत रहने वाली है। आज का दिव्य महाप्रयोग तो नहीं मैंने बताया है, बस इतना ही बता दूं, माँ भगवती बगलामुखी की जयंती है। माँ के बीज मंत्र का जब ह्लीम, इस बीज मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक जप करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो आज आपका भी आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर ही रहने वाला है। धन आएगा पर चला जाएगा। याद रखिए कि धन आगमन में कोई कमी नहीं है। कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसा दिन है कि लोग आपके दिए गए सुझावों का सम्मान भी करेंगे, परंतु यह भी संभव है कि किसी न किसी तरह के विवाद का हिस्सा भी आज आप बन जाएंगे। विपरीत के कारण आज परेशानियां बढ़ चढ़ करके आने वाली है। किसी भी बात पर उग्र मत होइएगा, खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। यात्रा बहुत सावधानी से आपको करनी है, बल्कि यात्रा न करें। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, या यूं समझ लीजिए कि यात्रा का परिणाम श्रेष्ठ होता नहीं दिख रहा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा। किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, जीवन साथी की भावनाओं का विशेष रूप से सम्मान करना है। हो सके तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सामान्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ नहीं है। खान पान पर नियंत्रण बहुत हद तक आपको रखना होगा। खान पान पर जितना हो सके नियंत्रण रखिए और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। आज का प्रयोग दिव्य यही है, माँ भगवती बगलामुखी की आराधना करनी है। बगलामुखी जयंती है आज। ह्लीम, इस बीज मंत्र का अधिक से अधिक जप कर लीजिए। 11 माला, ध्यान रखिएगा, 11 माला, 21 माला या 31 माला। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। तो ही बात कन्या के लिए दिन बेहद अद्भुत है, बहुत खास। यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य आपके साथ है। यूं समझ लीजिए जैसे बस कदम आपको उठाना है और सफलता आपके कदमों में। यूं समझ लीजिए कि लोगों की राय आपके बारे में बदलने वाली है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, भविष्य को लेकर के यदि कोई टेंशन, कोई परेशानी थी तो उससे मुक्ति। योजना बना करके काम करिए, काम बनेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। धनलाभ के दृष्टिकोण से दिन कहीं भी खराब नहीं है। दिन बहुत अच्छा है और इस दिन का लाभ उठाइए। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। खान पान पर बस ध्यान रखिएगा। वैसे घर का माहौल बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी बेहद सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। यानी जहां तक दृष्टि जा रही है दिन अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ बगलामुखी की आराधना करिए। ह्लीम, ये उनका बीज मंत्र है। आज इस बीज मंत्र का जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी दिन ऐसा ही है। यूं समझ लीजिए कि आज अगर कोई नया कार्य करते हैं तो विश्वास रखिए कि आपको अपने किए पर पछतावा नहीं होगा। करियर में बड़ा छलांग मारने की तैयारी में हैं आप। अच्छा है दिन। करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई कार्य था आपका तो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। दिन बेहद खास है। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने वाले हैं, योजना बना करके करिए। हर मामले में दिन आज आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। बातचीत से किसी भी तरह की उलझन, कोई समस्या परेशानी थी उसका समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं पैसा फंस गया था, रुक गया था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। बोलने से पहले सोच समझ करके, तोल करके बोलिए। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। बल्कि अगर किसी तरह के टेंशन तनाव में थे तो आपको राहत मिलने वाली है, तनाव से मुक्ति मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, थकान या नींद की कमी इत्यादि से आप परेशान थे, इससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ बगलामुखी की आज जयंती है, पीताम्बरा जयंती है। आज माँ की कृपा हेतु ह्लीम, इस बीज मंत्र का जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर बैंगनी।
और वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास तो आपका रहेगा, लेकिन भाग्य का साथ कम मिलेगा। आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, मन भी सक्रिय है, बल्कि ऐसा आपको प्रतीत होगा कि आम दिनों की अपेक्षा आज आप कहीं ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में वो सहयोग न मिल पाना, छोटी मोटी अड़चनें परेशानियां आती रहेंगी, जिसके चलते सफलता थोड़ी बाधित होने वाली। यानी कुल मिलाकर के देखें तो बहुत अच्छा नहीं है दिन, ठीक है बहुत अच्छा नहीं। पैसों के मामले में छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि रुके हुए काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए मैं सलाह देना चाहता हूं, कोई बड़ा निवेश इत्यादि न करें, कोई बड़ी डील इत्यादि करने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। आर्थिक पक्ष ठीक है, और आज पैसा बहुत सोच समझ करके ही कहीं लगाना है। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा है, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो बॉस के साथ मतभेद की संभावना है, जरा सचेत रहिएगा, बहस इत्यादि से दूर रहिए। जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। और प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला ही है, बहुत अच्छा नहीं है। अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, या यूं कहें कि कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है, पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। माँ भगवती बगलामुखी की जयंती है, आज माँ की आराधना करिए। ह्लीम इस बीज मंत्र का जितना हो सके जप करिए, माँ की कृपा से हर तरह की कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगी। धनु के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्यक्षेत्र में मन नहीं लगेगा, चिंता बनी रहेगी, बेचैनी रहेगी, एक अज्ञात भय आपको रहने वाला है, जिससे आप परेशान रहेंगे। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। कोई ना कोई चिंता आज पूरे दिन आपके व्यक्तित्व में शामिल रहने वाली है। सबसे जरूरी क्या है कि आज अपनों की सुनिए, रिश्तों की आवश्यकता आज है। जो भी आपके अपने हैं उनकी आवश्यकता आपको है। धन के दृष्टिकोण से दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा, बहुत अच्छा तो धन के दृष्टिकोण से नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर जो अधिकारी वर्ग हैं उनके साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करी, तो इससे आपके अधूरे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, व्यापार में धन लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको, सबसे ज्यादा जरूरी है कि झूठ न बोलिए। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, परंतु कोई कड़वी वाणी न प्रयोग करें, प्रेमी को ऐसा कुछ न बोले जिससे संबंध और खराब हो। और जीवन साथी हो तो शक न करें, एक दूसरे पर शक न करें, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत भरा रहने वाला है दिन, मेहनत से पीछे न हटे, तब जाकर के सफलता मिलेगी। यानी संघर्ष है। कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर समझें तो धनुराशि के जातकों को भी आज संघर्ष का ही मुंह देखना है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ बगलामुखी की जयंती है। माँ की कृपा हेतु ह्लीम इस बीज मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक जप करिए। माँ की कृपा से हर तरह के कष्ट परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और बात यदि मकर की करें तो मकर के जातकों को आज का दिन वैसे तो देकर के जाएगा, बड़ा देकर के जाएगा। कोई जरूरी बड़ा बदलाव है आपके मन में, करिए। दिन बेहद फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ज्यादातर काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। नया वाहन इत्यादि खरीदने की का मन बना रहे हैं, खरीदिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको लाभ देने वाला है। नए अवसर नजर आ रहे हैं, नए अवसर मिलेंगे। तो व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आमदनी में केवल वृद्धि नहीं होगी, आमदनी में स्थिरता आएगी। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए। धन के कारण यदि कोई आपका काम रुक रहा था तो समझ लिए कि काम को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं, काम बनेगा। किसी भी प्रकार के विवाद में मत पड़िए और मन की बात, मन की भावना हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। प्रेम संबंध में यदि कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, जैसे प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आज आपको फैसला ले लेना चाहिए। तो इस मामले में दिन तो अच्छा है आपके लिए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है दिन। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है लेकिन सफलता है, विशेष करके जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई तो नहीं पड़ रही। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ बगलामुखी की जयंती है। माँ की कृपा से हर तरह की परेशानियों से जीवन में मुक्ति मिल जाती है। सो ह्लीम इस बीज मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप अवश्य कर लीजिएगा।
और बात यदि हम कुंभ की करें तो कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है आपके लिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए, परंतु नया व्यापार इत्यादि सोच रहे हैं तो आज उसको प्रारंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। ऋण देने का की सोच रहे हैं किसी को तो आज मत दीजिए। ऋण लेने के लिए भी सोच रहे हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। लेना और देना दोनों ठीक नहीं। हाँ, बैंकिंग से संबंधित जितने कार्य हैं ऋण के लिए वो पूरा कर सकते हैं, फॉर्म इत्यादि फिल करना, ये सभी कार्य। कार्यस्थल पर आपकी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली की स्थिति अगर देखा जाए तो आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति और थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन जितना भी संघर्ष हो, रिजल्ट जो परिणाम निकल करके आएगा, मेहनत का जो परिणाम, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं। अनचाहे खर्च पर आपको जरा नियंत्रण रखना होगा और किसी का अपमान मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी के ऊपर खर्च थोड़ा ज्यादा होने वाला है। प्रेमी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलनी तय है। जितना हो सके मेहनत करिए। संघर्ष के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग से अगर आप ग्रसित रहे हैं, पेट से संबंधित यदि आपको परेशानी रही है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ख्याल रखिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ बगलामुखी की आराधना करिए। ह्लीम इस बीज मंत्र का जप करिए। माँ की कृपा से जीवन की तमाम परेशानियां, मुसीबतें, कष्ट सब कुछ दूर होगी। माँ अर्थ धर्म सब देने वाली है, तो माँ की आराधना आज अवश्य करिए। और बात यदि मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में सफलता है, अचानक फायदा मिलने वाला है। कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पूर्व में दिया हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। योजना बना करके काम करें तो समझ लीजिए कि आज आप अपने हर कार्य में सफल होंगे। आलस्य से आपको बचना होगा। किसी इधर की बात उधर नहीं करनी है। किसी के लिए अगर आप देखें तो चुगली किसी की नहीं करनी है। और बाकी देखा जाए तो किसी की बातों में भी नहीं आना। सुनी सुनाई बातों में मत आइए। कार्यस्थल पर दिन आपका ठीक रहने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है। नए व्यापार की योजना है तो उस पर आप काम करिए, परंतु बिना सोचे समझे कोई कार्य मत करिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई मतभेद इत्यादि था, ऐसी कोई संभावना थी तो वो दूर होगी। अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है, तो मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही। नींद की कमी भी आज आपको रहने वाली है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। आज सभी मीन राशि के जातक, आज माँ भगवती बगलामुखी की जयंती है। माँ की आराधना करिए। ह्लीम इस बीज मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक जप करिए। माँ की कृपा मिलती रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।